जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आपके सामने जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। आज यूपीएससी का जो रिज़ल्ट है वो लगा है, और उसी के साथ साथ जो कट ऑफ है प्रीलिम्स का, मेंस का, फाइनल रिज़ल्ट का, वो भी डिक्लेयर किया गया है। तो ये देखकर आपको काफ़ी हैरानी हो सकती है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो पेपर हुआ था, उसमें जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का 88.22 मार्क्स का गया है। मतलब आपको जो 200 मार्क्स में से स्कोर करना पड़ता है GS1 में, क्योंकि GS2 अगर आप देखोगे तो ये तो क्वालिफाइंग होता है। आपको 33% मतलब समझ लीजिए 67 मार्क्स जो है वो उतने चाहिए होते हैं। लेकिन जो GS1 में आपका जो क्वालिफाइंग मतलब जो आपको क्लियर करना पड़ता है कट ऑफ, तो वो कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 88.22 था। अगर वही हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो EWS का 82.83 था, OBC का 87, मतलब समझ लीजिए कि जनरल और OBC अब कोई डिफरेंस रहा ही नहीं है। SC कैटेगरी अगर हम देखते हैं 74 था, ST कैटेगरी 69.35 था, देन सेम गोज फॉर PWD 1235। इस तरीके से हमें देखने को मिला है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मेंस का अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो वो 748 था जनरल कैटेगरी का, एंड फाइनल अगर हम देखते हैं तो 960। मतलब अगर आपको यूपीएससी लिस्ट में आपका नाम चाहिए तो लास्ट जो आपका जनरल इसमें आ सकता है वो था 960 मार्क्स। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से जो यूपीएससी 2023 अभी आने वाली है, तो कितने आपको जो प्रीलिम्स अभी होने वाली है, एक हफ्ता भी नहीं बचा है, तो आपको कितने मार्क्स उसमें स्कोर करने चाहिए। देखिए, एक साल था, उसमें समझ लीजिए 116 जो कट ऑफ है वो गया था, 116 प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, कंटिन्यूसली। मतलब ये जो है 116, उसके बाद 105 आया, उसके बाद 98 आया, उसके बाद 92 आया, एंड अब यहाँ पर 88 आ चुका है। तो इससे कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती है, वो ये है कि जो अब रटने रटाने वाली चीज़ें हैं वो नहीं चल रही है। क्योंकि अगर रटने रटाने वाली होती तो फिर बहुत सारे एस्पिरेंट, 10 लाख के आसपास एस्पिरेंट जो है वो फॉर्म भरते हैं, 5 लाख के आसपास एस्पिरेंट एग्ज़ाम देते हैं। तो 5 लाख में सोचिए रटने रटाने वाली चीज़ें जो है वो कितनी हो सकती है, और अगर उस पर ही होता तो फिर तो मार्क्स जो है वो कितने ज़बरदस्त हाई इस पर जाते थे। तो यहाँ पर कम्प्लीटली एनालिटिकल बेस्ड जो चीज़ें हैं वो निकल कर आ रही है। और इसीलिए हमने जब 2022 का प्रीलिम्स का पेपर एनालिस्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको अब आपका जनरल अवेयरनेस जो पर्सपेक्टिव है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए कोई भी अगर केस आप देख रहे हो न्यूज़ पर कि ये केस हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपको देखना होगा। अगर हम पॉलिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ज्योग्राफी अगर हम देखते हैं, तो भाई साहब कुछ आपने देख लिया कि जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है, तो क्या उसके पीछे कारण हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो अपने आप चीज़ें जो है वो सॉर्ट होती जाएगी। तो अब टारगेट क्या करना है, जब हम 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए टारगेट क्या करना है। अब हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 तारीख को, तो उसके लिए हम कितना टारगेट जो है वो लेकर चले। उसमें कुछ सीख हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। सबसे पहली सीख जो है वो ये है कि आपने अनवांटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, अनवांटेड नहीं करने। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आपने अच्छी खासी पढ़ाई की भी है, तो आपको 30 to 40 क्वेश्चन जो है ये आपके अच्छे खासे आपको मिलेंगे कि हाँ यार, इसमें मेरे को मतलब समझ लीजिए कि फर्स्ट गो में जो होता है कि फर्स्ट गो में मेरे को कॉन्फिडेंटली 30 to 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं, या हो सकता है 30 to 35 क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंटली मिले। देन उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार 30 to 40 क्वेश्चन ही मेरे सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मुझे जाना तो 85 तक है। बहुत सारे टॉपर्स ने बोला हुआ है कि नहीं, 85 जब तक सॉल्व नहीं करते हो तब तक आप क्लियर कर ही नहीं सकते हो। तो क्या होता है कि ये 40-45 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा चले जाते हैं, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें उनकी अनरिजॉल्व रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक कट ऑफ से हमें सीखने को मिल रही है वो ये है कि आपको अनवांटेड जो नेगेटिव मार्किंग है उससे बचनी है। अनवांटेड जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ नहीं जाना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं कि दो जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर लेते हैं, और मोस्टली गलत ऑप्शन जो है उसको टिक करके आ जाते हैं। इसकी वजह से रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा जो यहाँ पर चीज़ हमें देखने को मिलती है कि आपको अभी अगर आप कॉन्फिडेंटली 40 क्वेश्चंस तक पहुंच रहे हो, अगर कॉन्फिडेंटली पहुंच रहे हो, समझ लीजिए 35 क्वेश्चंस तक आप कॉन्फिडेंटली पहुंच रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 55 क्वेश्चंस जो है उतने ही अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप समझ लीजिए 60 क्वेश्चंस जो है उतने ही आपको अटेम्प्ट करने हैं।
इससे आगे आप अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि हम टारगेट रखेंगे 100 मार्क्स का, सिर्फ हमको 100 मार्क्स जो है वो चाहिए। और मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है कि प्रैक्टिकली आप 100 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। कई बार मैंने आपको वीडियोज़ में बताया हुआ है ना? जो ट्रिक्स वाला वीडियो मैंने बताया था कि कैसे आपको ट्रिक्स यूज़ करके आप जो आंसर है उसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें मैंने बताया कैसे 100 मार्क्स तक आप पहुँच सकते हो। और ये भी मैं आपको बोलता हूँ कि 2023 की एग्ज़ाम रहेगी, उसमें भी कट ऑफ 100 से कम ही रहने वाला है। और दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्यों यहाँ पर कट ऑफ कम आया है, क्योंकि जो सीसैट है उसकी भी टफनेस इंक्रीज़ हुई है। सीसैट जो पेपर है उसकी टफनेस इंक्रीज़ हुई है। पहले काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आते थे, जिसकी वजह से जो क्वालिफाई होना है ये काफ़ी ईजीली हो जाते थे। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सीसैट जो है उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सीसैट पर भी आपको ध्यान देना है। वो अगर आप नहीं हो रहे हो तो यहाँ पर आपको 120 मार्क क्यों ना आ जाए, आप क्वालिफाई नहीं होने वाले हो। तो इसलिए सीसैट पर भी आपको ध्यान देना है, सीसैट पर भी अच्छे तरीके से आपको जो कब्ज़ा है वो जमाना है। और यहाँ पर 100 मार्क्स जो है वो आप लेकर चलिए, 100 मार्क्स का टारगेट आप रखोगे। मेरे हिसाब से आपको 65 टू 70 क्वेश्चंस के ऊपर नहीं सॉल्व करने, अगर आप सीरियस सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, अगर आप तुक्का लगा रहे हो जय माता दी ए, जय माता दी ए, सारे ए बी 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 सी सी डी डी ऐसे लगा रहे हो आप, तो फिर तो आपको 100 क्वेश्चन जो है वो भी कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है। सीखिए इस चीज़ से, सीखना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री हमें हर चीज़ सिखाती है, तो यहाँ पर भी सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या किस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, किस तरीके हमें चीज़ें सॉल्व करनी है। पहले 85 क्वेश्चंस भी सफिशेंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज मेरे हिसाब 65 टू 70 क्वेश्चंस भी काफ़ी सफिशेंट है अगर आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो। तो टाइम भरपूर है आपके पास, सोच कर अच्छे तरीके से विचार करके आप आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कीजिए। और सीसैट पर भी ध्यान दीजिए। लास्ट मोमेंट पर आप इसके ये आप जीएस का नहीं करोगे, आपने समझ लीजिए जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है उसको नहीं देखा, आपने समझ लीजिए कि जो करंट इसमें जो भी प्लेसेस न्यूज़ में चल रही है उसको नहीं देखा, आपने पॉलिटी के जुडिशरी इसके बारे में लास्ट मोमेंट रिवाइज़ नहीं किया, चलेगा। लेकिन आपने सीसैट जो है उसके जो फॉर्मूलेज़ है वो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करके चाहिए, जिससे कि आपको क्या होगा, ईज़ी होगा। तो लास्ट 2 दिन मेरे हिसाब से आपको सीसैट को ही देने चाहिए। बाकी दिन अगर आप इसको दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन लास्ट 2 दिन, हाँ, मतलब कंडीशन सप्लाई आपने पहले सीसैट जो है वो किया है। लास्ट 2 दिन मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। क्या होता है, बहुत सारे लोग जीएस की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगी सीसैट अगर आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो इसलिए इस पर भी आप ध्यान दीजिए। बाकी कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं, 100 आते हैं आपके, 100% आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंस के लिए भी इतना ज़्यादा नहीं जा रहा है, बहुत बहुत जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो रही है अभी के लिए, क्योंकि वैकेंसीज़ कितनी भी हो आपके लिए एक ही वैकेंसी है जो आपको चाहिए। इसलिए यहाँ पर बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली अपनी पढ़ाई, अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिए। बहुत कम वक्त बचा हुआ है और टारगेट जो है हमारा सिर्फ 100 मार्क्स जो है वो रहता है। कंडीशन सप्लाई कि हाँ, अगर पेपर बहुत ईजी है तो उसके हिसाब से आपके 105 110 ले जा सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर आपको टारगेट अभी 100 ही रखना है कि 100 मार्क मुझे कमाने हैं प्रीलिम्स में, उससे ज़्यादा नहीं। और इसलिए पैनिक नहीं होना है कि आपको समझ लीजिए अगर 20-25 क्वेश्चन भी अगर आपके कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं तो पैनिक नहीं होना है कि मुझे तो बाप रे बहुत सारे, हाँ, पैनिक नहीं होना है। 25 आपके सही आ गए, 50 आप मार्क आपको मिल गए हैं। अब बाकी के 75 जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको सिर्फ 50 मार्क बटोरने हैं, वो बटोरना ईजी है, ठीक है। तो इसलिए उस तरीके से आप ध्यान दीजिए। तो वीडियो पसंद आते हैं शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी MM अकेडमी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। MM अकेडमी ऐप पर आपको वेरियस यूपीएससी से रिलेटेड, स्टेट पीएससी से रिलेटेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे। आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन की भी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।